8G ट्रिक से। ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, ठीक है, यही कहेगा कि कहां से सीखा। तो अपने चैनल का नाम बता देना, चैनल का नाम आपको पता है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। प्रश्नावली 5.2 में केवल 2 प्रश्न बचे हुए हैं, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न। तो दोनों प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको नियम सीख लेने हैं मेरे प्यारे दोस्त। इससे पहले हम प्रश्नावली 5.2 के 1 से 8 तक यानी 8 प्रश्न कवर कर चुके यानी हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने अवकलन के बारे में A to Z जानकारी दी है कि अवकलन क्या होता है और किसी भी राशि का हम अवकलन किस प्रकार से करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। अगर आपने वो वाली क्लास देख ली तो मैं ये गारंटी लेता हूं 101% आप अवकलन करना सीख जाओगे कि अवकलन क्या होता है, किसी भी राशि का हम अवकलन किस प्रकार से करते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले आपको नियम सीख लेने। तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ओके, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता। ओके, तो नंबर 1 पर आपको नोट करना है, क्या नोट करना है, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता या हम कहें अवकलित। ओके, तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। नंबर 1 पर तो लिखता हूं मैं फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता कहलाता है यदि। तो मैंने क्या लिखा, तो मैंने एक फलन लिया, फंक्शन फलन f(x), फलन को मैंने नाम दिया f(x). किसी बिंदु फलन में चर राशि क्या है, x। फलन में चर राशि है x, तो हमने x बराबर a बिंदु मान लिया। किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीयता कहलाता है यदि। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन मैं लिखता हूं, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। r f सिंगल डैश x या हम कहें r f डैश x बराबर l f डैश x। इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो जो फलन होता है वो अवकलनीयता होता है या हम कहें अवकलित होता है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो जो फलन होता है वो अवकलनीयता नहीं होता या हम कहें अवकलित नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मैं लिख देता हूं दैट इंप्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद आपको यह सीखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव को और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इनके लिए सूत्र क्या होता है। तो नंबर 2 पर आपको नोट करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, दक्षिण पक्ष अवकलज। राइट हैंड डेरिवेटिव को हम हिंदी में दक्षिण पक्ष अवकलज कहते हैं। नंबर 2 पर नोट करना है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं आर एच हैंड, ठीक है, डेरिवेटिव यानी डी। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपको यह सीखना है कि इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, निकालते हैं यानी ज्ञात करते हैं और इसके लिए सूत्र क्या होता है।
तो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों में ही हम आपको बताएंगे कि इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभी आपको केवल यह सीखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो मैंने फलन कौन सा लिया है, एफ एक्स, तो हम एफ एक्स के रूप में राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिख देता हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र आर, ठीक है, एफ सिंगल डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, फलन क्या है एफ एक्स। एक्स जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए चेक करते हैं, मान निकालते हैं, तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है। एक्स है तो एक्स, जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मान ज्ञात करते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। फिर एच माइनस एफ एक्स बट्टे प्लस एच है तो प्लस एच नीचे लिखेंगे, क्लियर। तो ये सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का। इसके बाद आपको नोट करना है नंबर 3 पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सूत्र क्या होता है। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं। अब आपको नंबर 3 पर नोट करना है। ओके, वाम पक्ष अवकलज, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम हिंदी में कहते हैं वाम पक्ष अवकलज, तो अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और शॉर्टकट में इसे हम क्या कहते हैं, या करके, ठीक है, एल एच डी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको सीखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी इसका मान ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, और इसके लिए सूत्र क्या होता है। तो जब हम प्रश्न हल करेंगे तो प्रश्नों में ही हम आपको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, या हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। केवल अभी आपको यह सीखना है कि इसके लिए सूत्र क्या होता है। मैंने कहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों में ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ज्ञात करते हैं, यानी इसका मान निकालते हैं। अभी केवल आपको यह सीखना है कि इसके लिए सूत्र क्या होता है। सूत्र मैं लिख देता हूं। इससे पहले नंबर 1 पर जब मैंने लिखाया था तो उसमें क्या फलन लिया था, एफ एक्स, तो हम फलन एफ एक्स के रूप में सूत्र लिख देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, फलन मैंने क्या लिया था, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मान ज्ञात करते हैं तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है। फिर इसके बाद एच माइनस एफ एक्स, ये फलन आ जाता है, बट्टे जो यहां पर होता है नंबर, यानी माइनस एच है तो माइनस एच लेंगे नीचे। यह सूत्र होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो यह सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ओके, इसके बाद आपको नंबर 4 पर नोट करना है कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है, और किसी भी संख्या का हम महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यानी निकालते हैं। मिनटों का काम सेकंडों में ट्रिक की सहायता से हम आपको बताने वाले हैं, 8G ट्रिक की सहायता से। तो नंबर 4 पर आपको नोट करना है महत्तम पूर्णांक। तो अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा महत्तम पूर्णांक, और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ओके, महत्तम पूर्णांक सदैव एक पूर्णांक संख्या
देता है। महत्तम पूर्णांक की एक खासियत होती है कि महत्तम पूर्णांक हमेशा एक पूर्णांक नंबर देता है। ओके, दशमलव में नहीं देता है। अगर दशमलव में हम संख्या मिलेगी उसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो एक पूर्णांक नंबर देता है महत्तम पूर्णांक। ये इसकी खासियत होती है महत्तम पूर्णांक की। तो मैंने लिखा महत्तम पूर्णांक, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज यानी हमेशा, सदैव एक पूर्णांक संख्या देता है। ओके, इंटीजर नंबर। तो इसके बाद हम लिखेंगे महत्तम पूर्णांक को, महत्तम पूर्णांक को बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, यानी शो करते हैं, या हम कहें दिखाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? ओके, अब हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संख्या का हम किस प्रकार से महत्तम पूर्णांक निकालते हैं, ट्रिक की सहायता से, वो भी 8G ट्रिक की सहायता से, जो कि मेरी खुद की ट्रिक है। ओके, 8G ट्रिक से। क्लियर? तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस वाले और माइनस वाले पूर्णांक नंबरों की। ओके, तो नंबर 1, अगर हम आपसे कहें कि +7 का महत्तम पूर्णांक क्या होता है या क्या होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक, ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह तो प्लस चिन्ह देता है, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह देता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक की एक खासियत होती है कि महत्तम पूर्णांक हमेशा एक पूर्णांक नंबर देता है। तो प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह लिखेंगे। अब यहां पर 7 है तो 7 लिखेंगे। ओके, अगर हम आपसे कहें -8 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो महत्तम पूर्णांक जैसा चिन्ह होता है वैसा चिन्ह देता है, सेम टू सेम। प्लस है तो प्लस। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक हमेशा ऑलवेज एक पूर्णांक नंबर देता है। तो 8 है तो 8 लिखेंगे। अब हम बात करेंगे माइनस वाले नंबरों की, ठीक है, पूर्णांक नंबरों की। नंबर 3, अगर हम कहें कि -10 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 10 एक पूर्णांक है तो इसे हम सेम टू सेम नोट कर लेंगे। इसके बाद हम नंबर 4 लेते हैं। माइनस वाले पूर्णांकों की बात चल रही है। अगर हम कहें -100 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहां पर 100 पूर्णांक नंबर है यानी पूर्णांक संख्या है, तो इसको हम डायरेक्ट नोट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको पूर्णांक नंबर मिल जाते हैं तो पूर्णांक नंबरों का हम चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में, इस प्रकार से हम महत्तम पूर्णांक निकालते हैं। किसकी सहायता से? 8G ट्रिक की सहायता से, जो कि मेरी खुद की ट्रिक है। अब हम बात करेंगे प्लस वाले और माइनस वाले, ठीक है, दशमलव वाले नंबरों की। चौथा उदाहरण, पांचवा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस वाले नंबरों की, ठीक है, दशमलव वाले नंबरों की। तो अगर हम आपसे कहें कि +7.8 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। महत्तम पूर्णांक जैसा चिन्ह होता है वैसा चिन्ह दे देता है, सेम टू सेम। तो प्लस है तो प्लस। अगर आपको कोई भी संख्या दशमलव में मिल जाए और प्लस वाली वो भी, ठीक है, तो हम महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। 8G ट्रिक से मिनटों का काम सेकंडों में होता है। किस प्रकार से इसका हम महत्तम पूर्णांक निकालेंगे? यह है दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हम हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, और दशमलव के बाईं ओर वाला जो नंबर होता है उसको हम लिख लेते हैं सेम टू सेम। तो +7.8 का महत्तम पूर्णांक इस प्रकार से हम 8G ट्रिक से ज्ञात करते हैं, ठीक है। नंबर 6, अगर हम कहें +2.9, ठीक है, अगर आपको ये पता होंगे, ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकोगे, क्योंकि इन प्रश्नों में महत्तम पूर्णांक आया है, महत्तम पूर्णांक है ना, तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर जानकारी दे रहा हूं, यानी ये आपको बता रहा हूं। अब यहां पर अगर हम आपसे कहें कि +2.9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो ट्रिक लगाओ, 8G ट्रिक मेरी वाली खुद, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अगर आपको कोई भी संख्या दशमलव में मिल जाए, वो भी प्लस में, तो हम क्या करते हैं, दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर यानी राशि हम हटा देते हैं, और
बाईं ओर जो राशि है उसे हम सेम टू सेम नोट कर लेते हैं। तो +2.9 का महत्तम पूर्णांक +2 होगा। अब हम बात करेंगे माइनस वाले नंबरों की, ठीक है। 7, अगर हम आपसे कहें कि -7.9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो इसके लिए अलग शर्त है, इसके लिए अलग शर्त है और इन दोनों के लिए अलग शर्त है। तो इसके लिए शर्त क्या है, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ओके, 8G ट्रिक से, ये ट्रिक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से पूछना, टीचर को ये पता नहीं होगा, ठीक है। यही कहेगा कि कहां से सीखा, तो अपने चैनल का नाम बता देना, चैनल का नाम आपको पता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, बात कहां पर चल रही है कि अगर माइनस में आपको कोई भी दशमलव वाली संख्या मिल जाए तो उसका हम महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक जैसा चिन्ह होता है वैसा चिन्ह दे देता है। तो माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब यहां पर दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हम हटा देते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाईं ओर वाला जो नंबर है उसे हम सेम टू सेम नोट करते हैं। 7 है तो 7। अगर आपको दशमलव में संख्या मिल जाए वो भी माइनस में और महत्तम पूर्णांक ज्ञात करवाए, ठीक है, तो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इसमें हम -1 घटा देते हैं तो -8 आ जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है इसका महत्तम पूर्णांक। दूसरा हम उदाहरण और ले लेते हैं, 8वां, ठीक है। यहां पर माइनस कर देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि -2.9 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो माइनस है तो माइनस, ओके। दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हम हटा देते हैं और 2 है तो 2 नोट करेंगे। और अगर आपको कोई भी संख्या दशमलव में मिल जाए वो भी माइनस में, तो हम 1 घटा देते हैं तो कितना आएगा, -3। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है, महत्तम पूर्णांक। मिनटों का काम सेकंडों में, किसकी सहायता से, 8G ट्रिक की सहायता से। ये मेरी खुद की ट्रिक है। तो आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। प्रश्न नंबर 9, नमा और दसवां, 2 प्रश्न बचे हुए हैं, ठीक है, 2 प्रश्न। तो दोनों प्रश्नों को मलाई बनाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9, तो यहां पर इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x - 1 कामा x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, या हम कहें अवकलनीयता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने कहा है कि जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है तो 100% नहीं है, केवल हम चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। तो इस फलन को और बिंदु को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन, तो मैंने लिखा दिया गया फलन f(x) बराबर मापांक x - 1 कामा x बिलोंग्स टू r, यानी x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। अब मेरे को चेक करना है किस पर, x बराबर 1 पर। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, या हम कहें अवकलित की जांच। तो मैंने क्या लिखा, x बराबर 1 पर अवकलनीयता, या हम कहें अवकलित की जांच, ठीक है। अब हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे कि यहाँ पर जो फलन है ये अवकलित है या नहीं है। जब इसने कह दिया कि नहीं है तो 100% नहीं है, केवल हम चेक करेंगे, ठीक है। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर जो फलन है ये अवकलित है या नहीं है। तो इसके लिए हम 2 पक्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। कितने पक्ष, 2 पक्ष। राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये 2 पक्ष ज्ञात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का मान। इसका मान ज्ञात करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान r है तो r लिखेंगे,
एफ सिंगल डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है भाई, फलन क्या है एफ एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे में प्लस एच है तो प्लस एच। ये सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्त। इस सूत्र की सहायता से हम राइट हैंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करेंगे यानी निकालेंगे। तो किस प्रकार से, किस पर, x बराबर 1 पर। तो r एफ सिंगल डैश एक्स, एक्स के स्थान पर x का मान रखेंगे 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ओके, अब यहां पर x का मान रखेंगे 1 प्लस h माइनस एफ एक्स, एक्स का मान रखेंगे कितना 1, क्योंकि x बराबर 1 पर मेरे को चेक करना है, बट्टे h। अब हम इसका मान f1 प्लस h का मान और f1 का मान कहां से निकालेंगे, फलन से। फलन में जहां पर x है यानी 84x है वहां पर हम ये मान रखेंगे, ये x का मान होता है। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, यहां पर f है तो f है, ब्रैकेट के अंदर क्या है x, अब ब्रैकेट के अंदर मेरा क्या है 1 प्लस h, तो ये x का मान होता है, ये भी x का मान। तो इन दोनों का मान हम कहां से ज्ञात करेंगे, कहां से निकालेंगे, फलन से ही ज्ञात करेंगे। तो ये मैं आपको रफ्तारी में बता देता हूं जिसके आधार पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ओके, तो इसको मैं एक तरफ नोट कर लेता हूं, किसको, फंक्शन को यानी फलन को। एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस 1। ओके, अब इस फलन की सहायता से हम इसका मान और इसका मान ज्ञात करेंगे यानी निकालेंगे। अब x का मान रखेंगे, x का मान क्या है 1 प्लस h। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे उसके बाद इसका। तो x के स्थान पर x का मान रखेंगे जहां जहां पर x है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं मान। अब इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि फलन में जहां पर x है चर राशि, वो मान रखेंगे x का, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला मैंने मान निकाला, ठीक है। मापांक x का मान रखेंगे, मापांक x माइनस 1, तो x का मान रखेंगे 1 प्लस h माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, अब हम इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर f है, f है, f है, ब्रैकेट में x है, ब्रैकेट में 1 है, तो x बराबर क्या है 1 यानी 1। इसका मान ज्ञात करने के लिए यह है ट्रिक। तो इस फलन में रखेंगे जहां जहां पर x है, ठीक है। तो हमने फलन से मान निकाला इसका। अब यहां पर f1 इसकी शकल इससे मिल रही है तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं इन दोनों का मान। x का मान इसमें रखेंगे 1 माइनस 1, अपान में मेरा क्या है h। ओके, अब हम हल करेंगे तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 मापांक h माइनस, अब यहाँ पर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो यहाँ पर मापांक 0 अपान में h, कितना आया h। लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पर मापांक h का मान h माइनस मापांक 0 का मान 0। क्लियर। तो इसे मैं रफ करता हूं, यह है रफ कार्य, ये आप लोग पेपर में मत लिखना। राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, यानी हम कह सकते हैं अगर डिटेल से लिखें तो r f सिंगल डैश 1 बराबर, अब यहां पर मेरा क्या है लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h। मेरे प्यारे दोस्त h अपान h, तो h से h कटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके, 1 बचेगा, ठीक है। 1 अपान 1 इक्वल 1। तो यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो यहाँ पर h नहीं है तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान मेरा कितना आया 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। तो निकालते हैं। ओके, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका मान ज्ञात करने से पहले मैं सूत्र लिख देता हूं जिसके आधार पर आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है।
लिमिट h टेंस टू 0, ओके, एफ एक्स माइनस, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, ठीक है, चेक करते हैं, इसके लिए मान ज्ञात करते हैं, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है, माइनस एफ एक्स बट्टे माइनस एच, तो बट्टे में माइनस एच। अब इस सूत्र की सहायता से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो किस पर? x बराबर 1 पर, यानी 1 पर। एल एफ सिंगल डैश x के स्थान पर x का मान 1, ठीक है भाई, रखते चले जाएंगे। तो एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान है और ये भी x का मान है, तो इसका मान और इसका मान हम निकालेंगे, ठीक है, फलन से यानी फंक्शन से। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ सिंगल डैश x, लेकिन x के स्थान पर मैंने x का मान रखा है, तो 1 लिखेंगे, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। तो मैंने इसको नोट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कामा एल एफ डैश 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब हम इसका मान निकालेंगे, इसका कहां से? फलन से। फलन क्या है? ठीक है, एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस 1। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे, अगर इसका मान निकालेंगे तो ये x का मान रखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, तो मापांक x का मान रखेंगे, ठीक है, 1 माइनस h माइनस 1 मापांक माइनस, अब इसका मान निकालेंगे तो फलन में हम x है, x के स्थान पर x का मान रखेंगे 1, तो मापांक 1 माइनस 1 अपान माइनस h। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। तो प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो मापांक h, ठीक है, मापांक h। अब यहाँ पर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो मापांक 0 बचेगा, अपान में माइनस का h, ओके, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो मापांक माइनस h का मान h प्लस h, अब मापांक 0 का मान 0 अपान में माइनस h, यानी मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है, तो मापांक माइनस h का मान प्लस का h, ओके, लिमिट h टेंस टू 0 h अपान माइनस h, तो ये कट जाएगा, ठीक है, क्या आएगा मेरा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 1। अब हम लिमिट का मान रखेंगे, यानी h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम h का मान नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर h नहीं है, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, क्या आएगा? माइनस का 1। तो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आया? माइनस का 1। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ सिंगल डैश, यहाँ पर पहले एल लिखेंगे, एल एफ डैश 1 बराबर का माइनस का 1। इसे हम डालेंगे समीकरण 2, ओके। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। तो आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है किसके? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मान कितना है? राइट हैंड डेरिवेटिव का मान प्लस का 1 बराबर नहीं है, ठीक है, 1 इज नॉट इक्वल माइनस 1, इसका मान कितना है? माइनस का 1। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो फलन है अपकलित नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है। तो हम लिखेंगे लास्ट में, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन अपकलित
नहीं है, ये हम कहें अवकलनीयता नहीं है। तो प्रश्न नंबर मेरा 9 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10वां, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक x 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 3, कमा x इक्वल 1 तथा x इक्वल 2 पर अवकलित नहीं है। इसने कहा है कि जो फलन है, जो फंक्शन है, वो x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1 पर x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है यानी अवकलनीयता नहीं है, तो 100% नहीं है, केवल हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया गया फलन यानी फंक्शन। प्रश्न नंबर 10, दिया गया फलन, तो फलन को नोट करेंगे एफ एक्स महत्तम पूर्णांक x। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। ओके, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर अवकलनीयता या हम कहें अवकलित की जांच। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर कि जो फलन है वो अवकलित है या नहीं है। जब इसने कह दिया कि नहीं है तो नहीं है 100%, केवल हम चेक करेंगे। तो अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर जो फलन है ये अवकलित है या नहीं है। तो इसके लिए हम दो पक्ष ज्ञात करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। किसका मान? राइट हैंड डेरिवेटिव का मान और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। ओके, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का मान। इसका मान ज्ञात करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे में h। ओके, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर हम 1 यानी 1 रखेंगे। x के स्थान पर 1 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 x के स्थान पर 1 h माइनस एफ एक्स के स्थान पर 1 अपान में h। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त इसका मान हम कहां से निकालेंगे? फलन से। अभी A to Z मैंने जानकारी दी है, किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालते हैं? ये है x का मान और ये भी है x का मान। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो ये x का मान 1 प्लस h इस फलन में रखेंगे जहां पर x है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 महत्तम पूर्णांक x के स्थान पर x का मान रखेंगे 1 प्लस h। ठीक है, माइनस अब इसका मान निकालेंगे f1 का, तो इस फलन में हम x का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे। पुट माने होता है रखना। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक x के स्थान पर 1 अपान h इक्वल यानी बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस h का महत्तम पूर्णांक क्या होगा और 1 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि महत्तम पूर्णांक हमेशा ऑलवेज एक पूर्णांक नंबर देता है, और महत्तम पूर्णांक के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है। ओके, तो इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? प्लस का 1 और इसका, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इसका प्लस का 1 क्योंकि प्लस है तो प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बट्टे में क्या है h। ओके, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है किसके ऊपर? महत्तम पूर्णांक के बारे में, कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में A to Z जानकारी दी है। तो अगर इसका हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम दशमलव वाले नंबर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दशमलव में कोई भी संख्या मिल जाए और वो भी प्लस में, तो हम महत्तम पूर्णांक किस प्रकार से निकालते हैं? 8G ट्रिक से निकालते हैं, जो कि मेरी खुद की ट्रिक है। प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब दशमलव और दशमलव के दाईं ओर वाला नंबर हम छोड़ देते हैं यानी हटा देते हैं, और बाईं ओर वाला जो नंबर होता है राशि उसे हम नोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे। तो कितना आएगा? h को हम छोड़ देंगे,
तो मेरा आएगा 1, कितना, प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो तो माइनस, अब इसका हम निकालेंगे तो प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगी यानी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, 0/h, क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 0/1 इक्वल 0, तो इस सूत्र की सहायता से ये पूरी वैल्यू, ये मान 0 हो जाएगा और लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव का मान है ये, किसका, राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सबसे पहले हम हल करेंगे जहां तक हल हो जाए, उसके बाद हम लिमिट का मान रखेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो 0 आएगा। मैं विस्तार से A to Z जानकारी दे देता हूं, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां पर मेरा आएगा 0, तो यहां पर हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे h का मान रखेंगे यानी वैल्यू, तो यहां पर h नहीं है तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो 0 आएगा। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, ओके। इसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। इसका मान ज्ञात करने से पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव IL f सिंगल डैश x इक्वल, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर। f x माइनस h माइनस f x अपॉन h माइनस h, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो इसमें रखेंगे, इस सूत्र में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर 1 यानी 1 रखते जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, इसका मान हम फलन से ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो इस फलन में जहां पर x है, ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे। अगर इसका मान करेंगे तो ये x का मान रखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये x का मान रखेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये x का मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर महत्तम पूर्णांक 1 माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक 1 अपान माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 1 माइनस h का महत्तम पूर्णांक निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है। मैंने कहा अगर आपको दशमलव में कोई भी संख्या मिल जाए वो भी माइनस में, तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। नंबर 1, ये नंबर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2.7 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो माइनस है तो -2, फिर माइनस घटाते हैं तो कितना आएगा -3। यानी इसको हम विस्तार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं महत्तम पूर्णांक -2 माइनस 0.7, ठीक है, यानी दशमलव है ये। तो ये लिखेंगे और इसमें ये घटाएंगे तो -3, इस प्रकार से निकालते हैं, ओके। तो यहां पर क्या आएगा 1, ठीक है। अब एक घटाएंगे यानी यहां पर माइनस है, माइनस लगाते हैं फिर 1 लिख देते हैं, तो इस प्रकार से। अब इसका महत्तम पूर्णांक 1, अब यहां पर माइनस का h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लस का माइनस का ये कट जाएगा। अब यहां पर मेरा क्या आएगा 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का 1 अपॉन माइनस का h कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे तो L f'1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h, ओके। अब हम लिमिट यानी h का मान रखेंगे 1/0। अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है 1/0 इक्वल इन्फिनिटी यानी अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे परिभाषित ना किया जा सके। तो यहाँ पर आएगा मेरा इन्फिनिटी यानी अनंत, इसे हम डालेंगे समीकरण 2।
तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, आप लोग यहां से नोट करना, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, ठीक है, यानी बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मान कितना है, 0। 0 बराबर नहीं है किसके, इन्फिनिटी यानी अनंत के। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर यानी 1 पर दिया गया फलन अवकलित नहीं है। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, इसके बाद चेक करेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इसी प्रकार से चेक होगा जिस प्रकार से मैंने x बराबर 1 पर चेक किया। तो ये आप लोग HW घर से करना, ठीक है भाई। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।